वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके 11th में भी काम आता है और 12th में भी काम आता है। तो पढ़ते हैं आज रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन ये होती है कि रिलेशन की डेफिनेशन होती है ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी ए क्रॉस बी से शो करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। यानी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं कि इसमें दो सेट जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है, तो उनको हम शो करते हैं ए क्रॉस बी से। तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाता है रिलेशन। वो सबसेट भी हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो नॉन एम्पटी सेट है। एक ए सेट है, मान लेते हैं ए सेट के हमारे पास एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3। और एक बी सेट है, उसके हम एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए बस ऐसे कुछ भी हो सकते हैं सेट। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। तो इसमें हम जो अंदर लिखा है इसको बोलते हैं एलिमेंट। तो हम क्या क्या रिलेशन, मतलब क्या क्या इसमें कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले इस एक का इस 4 के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो 1,4। फिर इस एक का बनेगा 5 के साथ रिलेशन, तो 1 का 5। तो यानी पहले एक का बनेगा 4 के साथ, फिर एक का बनेगा 5 के साथ, फिर ऐसे ही फिर 2 का बनेगा 4 के साथ, और फिर बनेगा 2 का 5 के साथ। ऐसे ही फिर इस 3 का इस 4 के साथ, और इस 3 का इस 5 के साथ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑर्डर पेयर। यहाँ पे कोमा लगा दें। ये सब आपके कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, इसे ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। इसमें जो ये पहला वाला जो लिखा है जैसे आगे, ये होता है आपका डोमेन, और जो ये पीछे लिखा होता है ये होता है आपका रेंज। तो ये जो आगे वाला सेट है, ये सेट ए जो है ना, इसको इसी को बोलते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उसी को बोलते हैं डोमेन। और हम मतलब ये सेट ए है, तो इस सेट ए में से जो हमने पहला वाला एलिमेंट चुना है वो है आपका डोमेन। और जो सेट बी है जो कि हम इसमें से इस वाले में से चुने थे, तो वो जो बी है वो कहलाता है आपका कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन और ये जो रेंज होते हैं यही दोनों जब आपस में लिखे जाते हैं और वैसे कोमल आके ब्रैकेट में पेयर बनाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो आगे वाला है ये सेट ए से बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, और इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो जब इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है तो आगे वाला डोमेन और पीछे वाला रेंज कहलाता है। और जो जो पीछे वाला रेंज है ये सेट बी से आता है, और सेट बी के सारे एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, इसके आगे जैसे हमने ये वाला लिया हमने ऑर्डर पेयर 1 और 4, तो ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसमें जो आगे वाला 1 है ये बिलोंग करता है सेट ए से, और जो पीछे वाला ये 4 है ये बिलोंग करता है सेट बी से। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी शो कर देते हैं कि एक्स और वाई बिलोंग करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी से, और आगे वाला एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, और पीछे वाला जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो एक्स वाई है वो एलिमेंट है, और अगर हम इसे कोमा लगा के ब्रैकेट में लिख दें तो इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और ये ऑर्डर्ड पेयर जो होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है, यानी उसके अंदर एक मद है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसके आगे हम पढ़ेंगे अब जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बना है। अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन को कैसे शो करते हैं। तो रिलेशन होता है, रिलेशन एक डिफाइन होता है। रिलेशन मतलब एक्स और वाई जो एलिमेंट है इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं जो डिफाइन होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो रिलेशन लिखने के मतलब दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म।
तो सेट फिल्टर फॉर्म में यूँ लिखते हैं कि x comma y such that x comma y is a order pair such that कि मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3 है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें x जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से और x जो है वो बिलोंग करता है सेट बी से, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ बंद कर लो, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब बता रहा है कि x और y में जो रिलेशन है वो ये है कि ये मान लेते हैं ये भी 7 है, ठीक है, 3 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 7। तो अब ऐसे ऑर्डर ढूंढो आप इसमें, तो इसमें आप ढूंढोगे तो 1 और 4 7 नहीं होता, 1 और 5 7 नहीं होता, 2 4 7 नहीं होता, लेकिन 2 5 7 होता है। तो आपका क्या रिलेशन बनना, 2 5 और 3 और 4 ये भी 7 होते हैं, ये तो 8 हो जाएगा। तो यानी ये जो 2 आया है ये आपका रिलेशन है। और यही डेफिनेशन भी लिखी है कि एक रिलेशन जो होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सब सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसी में से देखो ये 2 मतलब 2 5 और 3 4, तो ये दोनों का हमने मतलब संबंध बनाया कि x प्लस वाई जो है इनका जोड़ 7 है। तो ये दोनों कहलाएंगे क्या, रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है जिनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन होता है, मतलब उनके अंदर कुछ रिलेशन डिफाइन होता है, इसी को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर वाला जैसे हमने शो किया था तो वो कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और नीचे वाला जो हम ऐसे शो करते हैं इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो ये नीचे वाला रोस्टर फॉर्म होता है और ऊपर वाला जो होता है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। एक तीसरा तरीका भी होता है एरो वाला, तो जिसे हम एरो से शो करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक था हमारे पास सेट ए और एक था हमारे पास सेट बी। तो हम उसको एरो डायग्राम से ऐसे शो करते हैं। एक एलिमेंट 1 2 3 लिए गए थे और उसके 4 और 5। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि x प्लस वाई जो है उनका सम 7 है। तो इनमें से किसका सम 7 है, तो ये वाला जो सेट है इसके एलिमेंट को x कहेंगे और इस वाले सेट के एलिमेंट को y कहेंगे। तो x y का सम 7। तो 1 4 7 नहीं होता, 1 5 7 नहीं होता, लेकिन 2 5 7 होता है, ऐसे 3 4 7 होता है। तो ये आपका बन गया एरो डायग्राम में रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आगे लिखा होता है ये होता है आपका डोमेन, और जो ये पीछे लिखा होता है ये होता है आपका रेंज। अगर आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि इसमें रिलेशन बताओ, मतलब इसमें डोमेन बताओ, तो 2 और 3 आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 आपका डोमेन हो जाएगा। और अगर रेंज आ जाएगा तो 5 और 4 आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में आ जाएगा कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन हो जाएगा आपका ये पूरा सेट बी के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 5। अगर इसमें और भी होते 5 6 7 8 तो वो भी आपका पूरा सेट ही, कहने मतलब पूरा जो सेट बी है वही आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है, ठीक है। अब हम एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो एग्ज़ाम में आ जाता है कि जैसे अब आपको बताना होता है कि बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, ठीक है। तो ए के कितने एलिमेंट हैं, 3, और इसके कितने एलिमेंट हैं, 2। तो अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन ऑर्डर पेयर के कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें भी 1 2 3 मैंने एलिमेंट लिए हैं और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बने। तो यानी कहने मतलब हमें अगर ऑर्डर पेयर पता करने हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हम सेट ए के एलिमेंट मान लो ये m है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले सेट के एलिमेंट यानी n से। तो m इंटू n कहलाता है आपका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज m इंटू n। ये आपको याद करना है। ऐसी रिलेशन की अगर बात करें
कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन भी आपको याद करना है, ठीक है। तो रिलेशन कितने बनते हैं, तो अगर हमें पता करना हो नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे होते हैं कि इस वाले मतलब नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है तो हम ना 2 की पावर सेट ए के एलिमेंट m और सेट b के एलिमेंट n को गुना कर देंगे, तो 2 की पावर mn। तो अभी हमने देखा था कि सेट ए में कितने एलिमेंट थे, सेट ए में 3 एलिमेंट थे और सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो 3 गुना में 2, तो 2 की पावर 6। तो 2 की पावर आपके 6 सबसेट बनेंगे, ठीक है, सॉरी सब रिलेशन बनेंगे। और 2 की पावर 6 जो होता है इसको आप एग्ज़ाम में खोल लेंगे, 2 की पावर 6 के, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बता देते हैं आपको कि कितने तरह के मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है ए क्रॉस बी, फिर एक हो सकता है बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, क्योंकि ए क्रॉस बी में अभी हमने देखा था कि ए के एलिमेंट थे क्या, 1 2 3, और बी के एलिमेंट थे 4 और 5। तो हम ए क्रॉस बी कराएंगे तो 1 4 2 मतलब 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो इसकी मीनिंग अलग होगी। पहले हम बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे और ए के बाद में, तो बनेगा 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3। ये सेम नहीं होते, तो याद रहेगा आपको कि ए क्रॉस बी जो है वो सेम नहीं होता बी क्रॉस ए के। ये अलग ऑर्डर पेयर होते हैं, ये अलग ऑर्डर पेयर होते हैं। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन कौन हो सकते हैं, ए से बी का हो सकता है, बी का ए से हो सकता है, ए का ए से हो सकता है यानी खुद का खुद से, और ऐसे ही बी का बी से भी हो सकता है। यानी 4 तरह के जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो 2 की पावर m × n। ऐसा तब हो सकता है कि जब ए और बी फाइनाइट सेट हो और ए के अंदर m एलिमेंट हो और बी के अंदर n एलिमेंट हो, तो हम 2 की पावर m × n करके हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनते हैं इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन और दूसरा जो होता है वो उसका रेंज, क्योंकि स्पेशल रिलेशन से बने हैं, और कोडोमेन होता है जो सेट बी होता है उसके सारे एलिमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और सीखते हैं कि कितने तरह के मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है।